Hello everyone, which is myself Ansari Saad Ahmed. So today I am discuss about that now subject of cost accounting. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर FY BAF सेम 1 सेमेस्टर 1 के बारे में हम बात करने जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर हमने 10 सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। देन इसी बारे में हम आज इस टॉपिक के ऊपर हमारी आज वीडियो बनने वाली है। देन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। ओके, हमारा जो होने वाला है पेज नंबर 60 इलस्ट्रेशन नंबर 11 मनन प्रकाशन की बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी semi-annual consumption 6,000 unit and purchase price of input 25 and ordering cost per order 45 rupees and quarterly carrying cost 3%। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता दूं, रिवाइज करा दूं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या होने वाला है आज का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होने वाला है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होने वाला है EOQ रूट 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। सर ए क्या है, व्हाट यू डूइंग बाय ए, व्हाट यू डूइंग बाय ओ, व्हाट यू डूइंग बाय सी। ओके दोस्तों, आप लोग टेंशन मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। ए फॉर एनुअल कंजम्पशंस, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट। ए फॉर एनुअल कंजम्पशंस, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सी फॉर क्या होने वाला है कैरिंग कॉस्ट। ओके सर जी, क्या फॉर्मूला रिवाइज करो फटाफट। EOQ रूट 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। क्या बोला, डिवाइडेड बाय सी। ओके सर, फॉर्मूला क्लियर हो गया बच्चों। फॉर्मूला क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। एनी डाउट इन दिस फॉर्मूला? किसी को डाउट तो प्लीज कमेंट में डालना ना बोले, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब क्या बोला हुआ, सेमी एनुअल कंजम्पशन 6,000 रुपीज। वो चिल्ला के बोल रहा है सेमी एनुअल। सेमी मीन्स क्या होता है, अरे भाई एक साल का आधा, 6 महीना। एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 6 महीने को हम क्या कहते हैं, सेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी बोलते हैं। 12 महीने को हम क्या बोलते हैं, एनुअल बोलते हैं। तो एनुअल का आधा क्या होने वाला है, सेमी एनुअल होने वाला है। क्या आने वाला है, सेमी एनुअल। कितना बोला हुआ है, सेमी एनुअल कितना बोला अपने को, 6,000 रुपीज इंटू 2। सर ये 2 क्यों करेंगे, अरे बेटा मालूम है ना आपको, एक साल के अंदर कितने महीने होने वाले, 12 महीने वाले। तो ठीक है, अपने को कितना बोला, 6 मंथ का दिया हुआ ना अपने को। ये जो अमाउंट जो दिया हुआ है ये कितने मंथ के लिए दिया है अपने को, 6 मंथ के लिए दिया है अपने को, है कि नहीं। अपने को कितने के लिए करना है, 12 मंथ के लिए अपने को कैलकुलेट करना है। अगर ये 6 मंथ का है तो इंटू 2 करेंगे, अपने को कितना आंसर आ जाएगा, 12,000 रुपीज। ओके, कितना आ जाएगा अपने पास, 12,000 रुपीज। ठीक है, एक तो हमने देख ली। अब सेकंड क्या बोलते हैं, परचेज प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट। अरे हमने परचेज तो की है, लेकिन इस इनपुट यूनिट कितना है अपने पास, ₹25 यूनिट। कितना बोला, 25 रुपीज बोला हुआ है। ठीक है, उसकी नेक्स्ट टाइम हम क्या देखते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट खुद चिल्ला के बोल रहा है कि वो ओ है, वो क्या है, वो ओ है, मीन्स क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया अपने पास, 45 दिया हुआ है। कितना दिया अपने पास, ओ। अपने को क्या मिल गया अपने को बच्चों, ए मिल गया। अपने को क्या निकालना है, ओ निकालना है। ओ तो अपने को सीधा बोला कितना दिया अपने को, 45 रुपीज में दिया हुआ है। ओके, हम देखते अपने को क्या बाकी है, अभी क्या निकालना बाकी, ए निकल गया, ओ निकल गया। अपने को क्या निकालना है, सी निकालना है। जैसे अपना सी मिल जाएगा, काम फिट, मामला हिट, आंसर और भी सुपर हिट हो जाएगा अपना। ओके, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है, क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट। सी फॉर क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट। अभी हमने पढ़े ना फॉर्मूला के अंदर, सी फॉर क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है। तो यहाँ बताया है क्या, क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, अभी हमने क्या निकाले, सेमी। हमने क्या निकालते अभी, सेमी। सर 12 महीने को 2 जगह डिवाइड करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, सेमी बोलेंगे। ठीक है, 6 महीने को हम सेमी बोलते हैं। तो 3 महीने को हम क्या बोलते हैं, 3 महीने को हम क्या बोलते हैं, उसको बच्चा हम बोलते हैं क्वार्टर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, क्वार्टरली, क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं, क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। बच्चों को डाउट होता है, ऐसा नहीं, आज के जमाने में ही बच्चों को सारा डाउट होता है, सर ये क्वार्टर क्या है। सर क्वार्टर में क्या होता है,
क्वार्टर के अंदर होते हैं 3 मंथ्स। ठीक, 3 है क्या, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो ठीक है, एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर है क्वार्टर का। ठीक है, अपने को क्या निकल गया, सी निकल गया, ओ निकल गया था। अपने को क्या निकालना है, कैरिंग कॉस्ट निकालना बाकी। कितना बोला अपने को, क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट 3%। ठीक है, जहां भी बात की परसेंट की, जहां ही बात की जाए परसेंट की। अपने को 4 अमाउंट दिया हुआ है, हमने 6000 का हमने इस्तेमाल कर लिया। 45 अपना क्या मिल गया, ओ मिल गया। ठीक है, यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है परचेज प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट। अरे हम सामान को जब कैरी करेंगे तो उसको इनपुट भी तो करेंगे ना, हम उसको परचेज तो किए, ऑर्डर तो हमने दे दिया, उसको परचेज हमने किए हैं तो उसको हम संभाल के रखना है गोडाउन के अंदर, वेयर हाउस में उसको संभाल के रखना है। उसके लिए कितना यूनिट बोला, उसके लिए 25। कितना बोला हुआ है, 25। 25 पे कितना परसेंट बोला आपने को, कितना परसेंट कैलकुलेट करने का है, 3% कैलकुलेट करो फटाफट, वन टाइम भाई बच्ची लोग। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 25 पे 3%, मेरे को कितना आंसर आता है 0.75। ठीक है, इसको इंटू किससे करेंगे, 4 से करेंगे। क्यों करेंगे 4 से, क्यों करेंगे 4 से, अरे मैंने अभी तो बताया ना, क्वार्टर में कितने होते हैं, 3 मंथ होते हैं। क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, 12 तो पूरा साल का निकाला था तो हम क्या कर रहे हैं, एनुअल कंजम्पशन बता रहे हैं, हम पूरे एनुअल के बारे में निकाल रहे हैं। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हम वो निकाल रहे हैं। तो 12 से करेंगे ना उसको, तो 12 में कितना क्वार्टर आने वाले, 4 क्वार्टर आने वाले। इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इंटू 4, आंसर विल बी 3। ये अपने को क्या निकल गया, सी निकल गया। ठीक है सर, अपने को ए मालूम पड़ गया, ओ निकल गया, सी निकल गया। तो देरी किस बात की है, डालो ना फॉर्मूले के अंदर। अपना फॉर्मूला क्या था, EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, ये हमारा बन गया। बहुत छोटी जगह बना दिया मैंने, गलत जगह बना दिया। ओके, यहां स्टार्ट करते हैं। ठीक है, EOQ √2 का 2, फॉर्मूला 2 का 2 ले लेंगे, इंटू ए कितना अपने पास 12,000 रुपीज है। कितने अपने पास 12,000। अब बोलना नहीं 12,000 कहां से आया, अरे भाई अपन अब यहाँ से निकाले ना भाई, 6 मंथ बोल रहा है, सेमी एनुअल है, मीन्स क्या उसका आधा, एक साल का आधा इतना बताया, तो पूरे साल का कितना होने वाला है, हमने अज्यूम कर लिया ना भाई पूरे साल का इतना होगा। फिर जब आधे साल का इतना, जब 6 महीने का इतना होता है तो जाहिर सी बात है पूरे साल का 12,000 होने वाला है। तो उन्होंने उससे अज्यूम करके निकाल लिए। अब क्या आता है ओ, अब ओ अपने को कितना मिला था 45 रुपीज। 45 डिवाइडेड बाय सी, सी अपने को कितना मिल गया 3। अब सर 3 कहां से निकला, अरे मैंने अभी बताया ना भाई 25 का 3% निकालेंगे हम, आंसर ये आएगा अपने को। अब इसको इंटू करेंगे 4 से। सर ये 4 से क्यों करेंगे, अरे भाई ये क्वार्टरली है, ये क्या है क्वार्टरली है, क्वार्टरली उसने बताया गया है क्वार्टरली। वो चीज के क्वेश्चन खुद बोल रहे हैं मैं क्वार्टरली हूँ, मैं क्वार्टरली, मुझे क्वार्टर में डालो, उसको मल्टीप्लिकेशन करो 4 से। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ओके ना, इससे अपने को क्या निकल गया 3 निकल गया। तो ठीक है, सॉल्व करेंगे हम कैल्सी में। अब भी अपने कैल्सी में सॉल्व करो, 2 इंटू 12,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 3। आंसर जो भी आएगा, आंसर आने के बाद, आंसर के बाद अपने को ना रोड पे प्रेस करने का, आंसर जो भी आएगा इक्वल दबाने का, रोड पे प्रेस करोगे, आंसर विल बी इज, आंसर कितना आ जाएगा अपने को, यहाँ पे लिखता हूँ आंसर, आंसर विल बी इज 600 यूनिट, 600 यूनिट। ठीक है, अब अपने को क्या होता है मालूम है, कभी कभार अपने को बोलते हैं एग्जाम में आता है नंबर ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का अपना छोटा फॉर्मूला है, ए डिवाइडेड बाय EOQ। ए हमारे पास कितना था 12,000 रुपीज। उसके बाद में EOQ अपने को कितना निकला 600। कर दो भाई, कर दो कैलसी से फटाफट।
12,000 डिवाइडेड बाय 600, आंसर इज 20। ये अपने को क्या निकल गया, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर मिल गया अपने को यहां से। ओके, डन विथ द सम। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मैं इसको ऐसे रहने देता ना। चलो हम लोग आते हैं पेज नंबर 117। पेज नंबर 117 में यहां मिटा देता हूं। पेज नंबर 117, अभी हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम सॉल्व करेंगे अभी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हुआ है। कैलकुलेट ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। इतने खाली बोला हुआ है, ठीक है। एनुअल कंजम्पशंस अपने को बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई। एनुअल कंजम्पशन कितना है, 12,000 रुपीज डायरेक्टली अमाउंट लिया हुआ है अपने को, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट खुद बोल रहा है कि भाई मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ मुझे ऑर्डर में डाल दो। अपने को मिल गया 15 रुपीज अपने को मिल गया। अब क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1.25 पर यूनिट। क्या बोला हुआ है, पर यूनिट बोला। उसके नीचे क्या लाइन दिया हुआ है, स्टोरेज कॉस्ट 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ओके, ठीक है। हम निकालेंगे 1.25 इंटू इसका हम कितना निकालेंगे, 20% निकालेंगे। कितना निकालेंगे बच्चों हम लोग, 20%। ठीक है, यहां हम सॉल्व करते हैं साइड में। कितना बोला हुआ है, 1.25 इंटू 20%, आंसर विल बी इज 0.25 मिल गया अपने को आंसर 0.25। सी निकल गया ना, हमने सी कहां से निकाले, कुछ भी नहीं है भाई। 1.25 जो था उसका हमने 20% निकाल लिया, कितना हो गया अपने पास 0.2%। और याद रखना, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा रुपीज में देगा और कैरिंग कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में रहता है। कैरिंग कॉस्ट हमेशा किसमें रहता है, परसेंटेज में रहता है। कैरिंग कॉस्ट को निकालना थोड़ी दिक्कत है काम तो, लेकिन फटाफट निकाल, खाली लॉजिक लगाने अपने बस। ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने मिल गया तो जो अमाउंट बचा उसके ऊपर जो परसेंट रहेगा, परसेंट हम निकालेंगे और अब +1 +2 जो भी बोलेगा उसको प्लस कर देंगे, अपने को निकल जाएगा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है भाई, अपने को जब मिल गया है उठा डालो, डाल दो, फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, काम फिट मामला हिट, आंसर और भी सुपर हिट। अपना फॉर्मूला क्या था बंटा, बच्ची लोग फटाफट याद करो, EOQ √2 इंटू A इंटू ओड इंटू डिवाइडेड बाय C। ठीक है भाई, फॉर्मूला का 2 का 2 ले लिए। A अपने पास कितना मिला अपने को, 12,000 मिल गया। O कितना अपने को मिला, 15 मिला। C हमारे पास कितना मिला, 0.25। इसको कैलकुलेट करेंगे फटाफट। 2 इंटू 12,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 0.25। 0.25 के बाद हम क्या करेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे, उसके बाद में रूट का बटन दबाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चे लोग, रूट का बटन दबाएंगे। आंसर हमारे पास आएगा 1200 यूनिट। कितना आंसर हमारे पास आएगा, 1200 यूनिट। ठीक है भाई, अपने को निकल गया। अपने को नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है। नंबर ऑफ ऑर्डर अपने को कभी कभी एग्जाम में आता है, तो हम हर क्वेश्चन पे नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना सीख जाएंगे। उसमें करना ही क्या है भाई, अपने को एनुअल कंजम्पशन दिया रहेगा, उसमें से हम EOQ डिवाइड कर देंगे, जो अपने पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। एनुअल कंजम्पशन हमारे पे कितना था, 12,000 रुपीज। EOQ कितना निकला, 1200। ठीक है भाई, डिवाइड कर दो। हमारे पास कैलसी नाम का प्राणी है, तो कैलसी का इस्तेमाल जरूर करना है। अपना लॉजिक यहाँ नहीं लगाने का है। अभी तक हमने 11 एंड 12 में बहुत लॉजिक लगाए, लेकिन अब 13 में हम लॉजिक कम लगाएंगे और कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। ओके, आंसर विल 10 यूनिट नंबर ऑफ ऑर्डर। निकल गया अपने को नंबर ऑफ ऑर्डर।
ठीक है भाई, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 20 था। पेज नंबर कितना था? 117 था। ओके भाई, मैं यहाँ से मिटाता हूँ वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं 21। क्वेश्चन नंबर कितना देखने वाले? 21। ओके, क्या बोला हुआ है? द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन अ फैक्ट्री इज 5000 5000 यूनिट। द इंटरेस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज 10% of the cost. Material cost per unit is ₹20. Cost of placing an order is ₹50. Find out the EOQ. कितने कुत्ते चिल्ला रहे? जाओ जाके देखो बाहर, शांत करो उनको। ठीक है, ओके। EOQ मिल गया अपने को। क्या बोला हुआ है? द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन अ फैक्ट्री 5000। हमारे को जाहिर सी बोल रहा भाई, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना कर रही है कंपनी? 5000 कर रही है। वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा भाई 5000 हो भाई, मैं कहता हूँ भाई 5000 हो भाई मैं। ठीक है, द इंटरेस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज 10% दिया मैंने। क्या बोला? कैरिंग कॉस्ट हमें किस में देता है? परसेंटेज में देता है। ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 20। कितना बोला अपने को? 20। अब क्या बोला? कॉस्ट पर यूनिट। अब जी पर यूनिट पे 20 का 10% निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 20 का 10%। 20 का 10% हमने यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करना बाकी। उसके बाद में क्या बोलता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹50। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹50। ठीक है भाई, 20 का 10% निकालो। 20 का 10% निकाल लिया हमने, इक्वल टू ₹2 मिल गया अपने को। डाल दो फॉर्मूला के अंदर। A फॉर एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन हमारे कितना है? 5000 है। 5000 इंटू O कितना हमारे पास मिल गया? 50। C हमारे पास कितना है? ₹2। ठीक है बंटा हमारे बच्चे लोग, कैलकुलेटर नाम का प्राणी हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करेंगे। 2 इंटू 5000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल। प्रेस करने के बाद रूट का बटन दबाएंगे, आंसर भी कितना आ जाएगा? 500 यूनिट। कितना आ जाएगा? 500 यूनिट। ठीक है दोस्तों, इसका नंबर ऑफ ऑर्डर आप लोग निकालना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोलता है? कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अपने को एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। एनुअल कंजम्पशन इज रुपीज नहीं दिया। एनुअल कंजम्पशन 1 लाख यूनिट। 1 लाख यूनिट उसके पास क्या है? एनुअल कंजम्पशन है। ठीक है, अपने को खुद बोल देना भाई हमारे पास कितना है? 1 लाख हमारे पास ऑलरेडी है। 1 लाख यूनिट उसका कितना है? एनुअल कंजम्पशन है। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को खुद बोल रहा भाई मैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास कितना आ रहा है? ₹50। खुद एकदम जाहिर सी बोल रहा है भाई। हम पेज नंबर 117 पे देखना आप लोग। हम मनन प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2। ओके, याद दिला रहा हूं आप लोगों को, आप लोग भूल ना जाए वापिस से। ठीक है, क्या बोला? कैरिंग कॉस्ट। मैंने आप लोग क्या बोला था? कैरिंग कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में दिया होगा, अपने को उससे कैलकुलेट करके अमाउंट निकालना पड़ेगा। कितना परसेंट बोला है, कितना अमाउंट आएगा, कितना रुपीज आएगा, और उसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है? हाँ, कैरिंग कॉस्ट 8% ऑफ एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक पे कितना बोला? 8% बोला है। और कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ है? 20 का हम कितना निकालेंगे? 8% निकालेंगे। करेंगे इसको सॉल्व। 20 का 8% 1.6, ये हमारे पास आंसर आने वाला है। सी निकल गया। ठीक है, उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ए कितना मिल गया अपने को? 1 लाख मिल गया। ए कितना मिल गया अपने पास? 1 लाख। ओ कितना हमारे पास था? 50। सी कितना हमारे पास आया? 1.6। ठीक है भाई, कैलकुलेटर नाम हमारे पास प्लानिंग है। ओके, सॉल्व करेंगे फटाफट। 2 इंटू 1 लाख इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1.6 इक्वल। प्रेस करने के बाद रूट का बटन दबाएंगे, आंसर विल बी इज 2500 यूनिट।
ठीक है, अब निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ हमारे पास, 1 लाख डिवाइडेड बाय ईओ की, ईओ की कितना हमारे पास आया 2500, ठीक है भाई, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2500 यूनिट, आंसर इज 40 नंबर ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी हमारे को निकल गया। ठीक है भाई, हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे अभी। क्या हो गया यहाँ पे, इतनी आवाज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है, एनुअल यूजेज 600 यूनिट, कितना बोला है 600 यूनिट। ठीक है भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोला है 12 रुपया पर ऑर्डर। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट 20% दिया हुआ है और कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है भाई, अपने वो खुद बोल रहा भाई, वो 600 हो क्या है हमारा, उसका एनुअल है। ठीक है भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोला हुआ है, चिल्ला के बोल रहा भाई 12 रुपया हो भाई, मैं 12 रुपया हूँ। ठीक है, 12 रुपये में जाऊंगा। और कैरिंग कॉस्ट में आप लोग क्या बोला, हमेशा कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में ही रहेगा, तो 20 रुपीज का कितना निकालेंगे 20%। क्वेश्चन में बोला हुआ है 20% का 20 निकालना है। ठीक है भाई, 20% का 20 निकालेंगे हम, 20% का 20, आंसर विल बी इज सी। अपने को निकल गया, फाइंड आउट हमने कर लिया, फटाफट डालेंगे, फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, 600 यूनिट इनटू 12 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेटर नाम का प्राणी है, फटाफट करेंगे, 4 इंटू 600 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4, आंसर विल बी इज 7200। ओके, डन विद दिस सम। हम देखते हैं नेक्स्ट सम के बारे में, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सम नंबर हम करने वाले हैं 25। ठीक है, 25। पेज कहाँ चला गया मेरा, यहाँ में वो लगता है कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई हमारे साथ। 2 इंटू 600 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4, रूट का बटन दबाएंगे 60। सॉरी, मैंने यहाँ पे रूट का बटन दबाना भूल गया था स्टूडेंट, रूट का बटन यहाँ दबाना भूल गया हमने। मेरे को ऐसा लग भी गया था कि इतना ज्यादा अमाउंट कैसे आ गया, हमारा एनुअल कंजम्पशन तो हमारा ये भी कमाना चाहिए ना भाई। तो कितना आएगा 60 यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 हम देखने वाले अभी। क्वेश्चन नंबर 25 में हम क्या बोलता है, द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन अ फैक्ट्री इज 30,000 यूनिट। वो खुद बोल दिया गया भाई, मैं 30,000 हूँ भाई, मैं 30,000 हूँ। एनुअल कंजम्पशन कितना है भाई लोग, 30,000। एनुअल कंजम्पशन कितना है भाई, 30,000 मिल गया अपने को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द इंटरेस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज 10%। ठीक है, मैं आप लोग क्या बोला, हमेशा जब भी परसेंट आपको दिखा समझना है कैरिंग कॉस्ट है, इसका कहीं ना कहीं सेकंड इफेक्ट हम करने वाले हैं। ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹100 बोला, रुपीज के 100। वो खुद बोल रहा है मैं 100 रुपीज क्या भाई, मैं प्लेसिंग ऑर्डर भाई, मैं प्लेसिंग ऑर्डर। ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 60 रुपीज। ठीक है, ये 60 रुपीज आपको जो दिख रहा है ना, इस पे हम कितना निकालने वाले हैं, 10% निकालने वाले हैं। कितना करने वाले हैं, 10% कैलकुलेशन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन इस पे देख लूं मैं। ओके, 10% हम क्या निकालने वाले, इस पे कैलकुलेशन। अरे भाई जाहिर सी बात है, 1 0 1 0 माइनस होगा, कैलकुलेटर मत निकालो, इसके अंदर 6 अमाउंट आएगा, आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, फॉर्मूला में पुट करेंगे, 30,000 अपने को मिल गया। ए इंटू ओ हमारे पास कितना है, 100 है। ठीक है भाई, सी हमारे पास कितना है, 6 है। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, फटाफट पुट कर दिया हमने। 2 इंटू 30,000 इंटू
100 डिवाइडेड बाई 6 प्रेस करके रूट का बटन दबाएंगे। हम लोग क्या रूट बटन दबाएंगे, रूट का बटन दबाएंगे। आंसर इट इज 1000 यूनिट। कितना यूनिट आया हमारे पास, 1000 यूनिट। सर हम नंबर ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, टेंशन मत, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू हम निकालेंगे। एनुअल कंजम्पशन हमारे पास कितना है भाई, 30,000 है हमारे पास। ईओक्यू हमने कितना निकाले, 1000 निकाले। डिवाइड कर दो दोनों को आपस में, 30,000 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर इज 30 निकल गया हमारा। कितना क्या मिल गया, नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, आई होप यू दोस्तों आज का हम इतने लेक्चर खत्म करते हैं। देन आई होप यू फ्रेंड्स क्या आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, फीफो एंड वेटेज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। देन अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और प्लीज अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। सो थैंक यू सो मच।